अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को मौलवी दिनियात अव्वल एंड दिनियात दोम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि आप लोग के फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में और सेकंड सिटिंग एग्जाम में हेल्प करेगी। और ये सभी स्ट्रीम्स के लिए हैं, साइंस के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी, आर्ट्स के लिए भी और इस्लामियत के लिए भी। ठीक है, तो आइए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग के दिनियात अव्वल, दिनियात दोम और दिनियात सोम में भी काम आएंगे। अब आप लोग कहोगे दिनियात सोम तो मेरा है ही नहीं, तो दिनियात सोम सिर्फ इस्लामियत वाले स्टूडेंट का है। दिनियात अव्वल और दिनियात दोम आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में रहते हैं, और दिनियात सोम सिर्फ इस्लामियत में रहते हैं। ठीक है, तो इस्लामियत वाले बच्चे अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये किसी में भी पूछ दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बस सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को देने वाली हूँ। क्लियर? तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग देखते हुए चलें। तो एक सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक हदीस दिया हुआ है और यहाँ पे कह रहा है कि मंदरजा वाला हदीस का आप लोग को तशरीह करनी है। ठीक है, इसका आप लोग को क्या करना है, तशरीह करना है। ये अलिफ में पूछा गया है। फिर यहाँ पे बे में भी यहाँ पे क्या करना है, इसका मतलब बयान करना है। पहला वाला में तशरीह करनी है, दूसरा वाले में आप लोग को मतलब बयान करना है। और किस तरीके से लिखा गया है, तो तशरीह लिख के आप लोग तशरीह करेंगे, उसके बाद आप लोग मतलब भी नीचे बयान कर देंगे, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। क्लियर? फिर देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी इसी तरीके से पूछा गया है। मंदरजा वाला हदीस का तर्जुमा करना है और उसकी तशरीह के हदीस का मतलब भी बयान करना है, यानी कि तर्जुमा करना है, उसका तशरीह भी करना है, और तो और इसका मतलब भी बताना है। तो सबसे पहले आप लोग लिख देंगे, तर्जुमा हदीस कर देंगे। क्लियर? उसके बाद तशरीह भी आप लोग करेंगे, जैसे यहाँ पे लिख कर कहा जा रहा है वैसे ही आप लोग करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, मतलब भी बयान कर दोगे। ठीक है, तो ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आप लोग कुछ इसी तरीके से पूछा गया है, मंदरजा वाला हदीस का तर्जुमा और मतलब बयान करना है, और इसमें भी एक हदीस दिया हुआ है। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अरबी से उर्दू बनाने की, यानी अरबी समझने की आप लोग को ज़्यादा कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लिए। क्या करना है, तो इसमें तर्जुमा करना है, जैसे इसमें तर्जुमा किया हुआ है वैसे आप लोग तर्जुमा करेंगे, उसके बाद मतलब भी बयान करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को ज़रूर करके जाने हैं। एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग के दिनियात अव्वल में भी पूछे जाएंगे, दिनियात दो में भी और सोम में भी पूछने की बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए इसे आप लोग को एकदम अच्छे से करके ही जाने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, निकाह कब और किन अल्फाज से मुनाक़द होता है, उसके शरूत क्या हैं, वजाहत से तहरीर कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निकाह कब और किन अल्फाज से मुनाक़द होता है, ये आप लोग को लिखना है। फिर दूसरा पार्ट से आप लोग स्टार्ट करेंगे कि इसके शरूत क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है, यहाँ से निकाह का जो जो शरूत है ये लिखा हुआ है, क्या क्या शर्त होते हैं, क्या क्या शरूत होते हैं, यानी आप लोग देखिए। तो मियाँ बीवी में से हर एक का उन अल्फाज को दो गवाहों की मौजूदगी में अदा करना ज़रूरी है। ठीक है, खा वह मर्द हो या एक औरत है। ठीक है, नीज गवाहों का उन अल्फाज को सुनना शर्त है, और ये भी शर्त है कि दोनों गवाह बालिग मुसलमान हों और दोनों गवाह बेक वक्त सुने। ठीक है, यानी कि एक वक्त सुने। और भी शर्त सब है, जैसे देखिए यहाँ पे 2 नंबर में है, अगर उन दोनों गवाहों ने मुतफरक तौर पर सुना तो निकाह मुनक़्क़द होगा, और अलबत्ता ये जायज़ है कि दोनों गवाह फासिक हो या महदूद बिलक़ज़फ़ हो या अंधे हों, या दोनों मियाँ बीवी के अपने बेटे हों, या दोनों में से एक के बेटे हों। तो ये सब चीज़ दिया हुआ है। और तो और अगर एक शख्स ने किसी को कहा कि मेरे छोटे बेटे का तुम निकाह कर दो, बस उसने उसके बेटे का निकाह एक आदमी से और उसके बाप के सामने कर दिया, तो ये 2 गवाह काफ़ी हो गए और निकाह दुरुस्त होगा। ठीक है, चलिए फिर एक और लास्ट पॉइंट है, अगर छोटे बेटे का निकाह उस शख्स ने बाप की अदम मौजूदगी में 2 गवाहों के सामने किया तो ये दुरुस्त नहीं होगा। तो ये सब शर्त थे निकाह के। और तो और ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी पूछा गया है, इसलिए आप लोग को ये अच्छे तरीके से करके ही जाने हैं। तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन है। ठीक है, उतना ही क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, जैसे सूरह मरसलात से लिया गया है सूरह। ठीक है, और ये जो आयत है इसका आप लोग क्या करना है, सलेस उर्दू में
तर्जुमा करना है। स्लेस उर्दू मीन्स प्योर उर्दू में, ठीक है, खालिस उर्दू में आप लोग को तर्जुमा करनी है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, यानी कि आप लोग के 6 मार्क्स वाले में ये पूछे जाएंगे। क्लियर? इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछा गया, यानी कि पहला में तो आप लोग को सलेस उर्दू में तर्जुमा करना है, दूसरा वाला में आप लोग को तर्जुमा भी करनी है लेकिन उसका शान नज़्विल भी बयान करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तर्जुमा भी किया है, शान नज़्विल भी बयान किया है। फिर अगला वाला क्वेश्चन जो है इसमें आप लोग को सलेस उर्दू में क्या करना है, तर्जुमा करना है, यानी कि ये जो आयत है ये कौन सा आयत है, यानी सूरह मरसलात में से लिया गया आयत है और इसका आप लोग को उर्दू में तर्जुमा करना है। यानी कि ये क्या क्या रहा है ये आप लोग को उर्दू में बताना है समझाकर। क्लियर? फिर यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है, दर्जिल आयात का सलेस उर्दू में तर्जुमा करना है, इसका भी आप लोग को तर्जुमा करना है, वो भी सलेस उर्दू में। जैसे आप लोग उर्दू में पढ़ोगे तो ये बहुत ही आसान लगेगा लेकिन अरबी में आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, अरबी प्रैक्टिस करनी है, अरबी समझनी है, सीखनी भी है। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, दर्जिल आयात का सलेस उर्दू में तर्जुमा करना है, इसमें भी जो आयत दिया हुआ है इसका आप लोग को तर्जुमा ही करनी है। ठीक है, वो तो सूरह मरसलात का था, सूरह दहर से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सूरह दहर का भी आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। ये सूरह दहर का क्वेश्चन है, आयात झील का तर्जुमा और मफहूम बयान करें। इसमें आप लोग को तर्जुमा ही बयान करनी है और मफहूम भी बयान करनी है। समझ रहे हो आप लोग? इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, दर्जिल आयत का तर्जुमा करना, इसमें भी आप लोग को तर्जुमा करना है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों को करा दी हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।